तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है हमारे पास, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो आज हम इसका डिटेल में प्रूफ देखेंगे कि हमारे पास इसका स्टेटमेंट क्या होता है और ये होती क्या है। तो सपोज हम इसको अब रिमाइंडर थ्योरम से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे और फिर फैक्टर थ्योरम देखेंगे। तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल। हमारे पास जो पी एक्स है ये कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है एक्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिख रखा है, जैसे हमारे पास ए एन माइनस वन और ये अप टू ए नॉट ए वन, ये इस तरह से टर्म्स चलते हैं हमारे पास। ये सब क्या होता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और x की पावर हम n से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये पॉलिनोमियल है n डिग्री पॉलिनोमियल। तो n डिग्री है मतलब यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो n होगी और इसका जो कोफिशिएंट होगा an वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर an 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगी, n-1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो एक n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उसका कोफिशिएंट an होता है, x की पावर n होती है और ये जो an है ये अलग अलग कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये सबके लिए अलग अलग होते हैं और x की पावर रिड्यूस होती चली जाती है। x की पावर n-1, x की पावर n-2 और अब तो ये लास्ट में x की पावर 1 और यहाँ पर x की पावर 0। अब यहाँ पर an जो होता है हमारा ये 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा ये जो सारे टर्म्स हैं ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल होता है। तो अब हम पॉलिनोमियल जब भी मैं px की बात करूंगा ना, तो इस तरह का कोई जनरल पॉलिनोमियल होगा n डिग्री का। अब उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5 और या फिर हायर डिग्री का भी हो सकता है वो। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है देखो रिमाइंडर थ्योरम का, कि जब हमने px को ax प्लस b से डिवाइड करा, तो जैसे मैं एक बार डिवीजन लिख देता हूँ, ax प्लस b है हमारे पास। तो जब हम डिवाइड करते हैं छोटी क्लास में तो कुछ इस तरह का डायग्राम में बनाते हैं। तो ये ax प्लस b से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, px को। तो जब हम px को डिवाइड करते हैं तो मैं px को यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। वो किसके अंदर होगा, x के अंदर ही एक रिमाइंडर होगा, x का एक फंक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, इसकी डिग्री 1 क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास और इसकी डिग्री 1 है, यहाँ x की पावर में 1 है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जब हम इसके अंदर इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उसको हम r मान लेते हैं। सपोज कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी r। तो मैंने ax प्लस b से px को डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया r और जो क्वोशिएंट आएगा हमारे पास वो आएगा x का फंक्शन। ये हमारे पास x के अंदर आएगा और ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ax प्लस b है। तो सिंपली अगर मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊँ आपको, तो अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स 4 और माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो बराबर किसके है, 2 इंटू 2 के, 2 इंटू 2 के और प्लस में रिमाइंडर। देखो यहाँ क्या है, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 5 हो जाता है। तो हम 5 को लिख सकते हैं 2, मतलब ये वाला जो 2 जिससे हमने डिवाइड करा है ये वाला 2, क्वोशिएंट वाला 2 और इन प्लस में ये रिमाइंडर वाला 1। तो सेम चीज़ अगर हम इस केस के लिए लिखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इस px को मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ इस वाली फॉर्म के अंदर, a = bq प्लस r की, तो मैं px को लिख सकता हूँ क्या, q ऑफ x, मतलब क्वोशिएंट जो हमारे पास यहाँ पर आया है उसको अगर मैं ax प्लस b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ax प्लस b और प्लस के अंदर हमारे पास रिमाइंडर है r। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ये क्या आई, px को जब हमने ax प्लस b से डिवाइड करा तो हमारे पास क्वोशिएंट आया qx और रिमाइंडर आया r। अब इस थ्योरम का नाम क्या है, हम पहले कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम है तो हमें ये रिमाइंडर जो है ना r, ये निकालना है। बिना यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना इसे करे बिना हमें डायरेक्ट r निकालना है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी है जब हमने px को ax प्लस। अब देखो हमें r निकालना है। अब r निकालना है तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, px हमारे पास गिवन है, ax प्लस b हमें गिवन है और r हमें निकालना है। प्रॉब्लम क्या है, ये qx आ रहा है। अब qx हमें पता नहीं है, तो इस टर्म को अगर हम चाहें, हमें क्या करना है, ये वाला जो पूरा टर्म है ना ax प्लस b इंटू क्यू एक्स,
मेन क्या है, हम बिना क्वोशेंट निकाले, हमारा एम क्या है इसके अंदर, अगर मैं जैसे एम बात करूँ रिमाइंडर थ्योरम का, तो बिना क्वोशेंट निकाले हमें क्या है, क्वोशेंट नहीं निकालना, बिना क्वोशेंट निकाले हम रिमाइंडर पता करना चाहते हैं, बिना क्वोशेंट निकाले रिमाइंडर पता करना है हमें। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ये जो पूरा टर्म है इसे अगर हम जीरो कर दें, ये जो हमारा पूरा टर्म है ना ये वाला QX का मल्टीप्लिकेशन AX प्लस बी से, तो अगर हम QX को AX प्लस बी से मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है इसे हम जीरो कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, तो R को हम सीधा सीधा यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम X की, अब हमारे पास वेरिएबल क्या है देखो X, AX प्लस बी में A और B तो कांस्टेंट है और X वेरिएबल है, यहाँ पर भी X वेरिएबल है, तो हमें X की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जीरो हो जाए, और ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो Px को हम R से कंपेयर कर लेंगे। अब देखो Qx जो हमारा है, हमारा Px क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसे हम AX प्लस बी से डिवाइड करें तो Qx कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो Qx जो है हमारा वो नॉट इज इक्वल टू जीरो है। Qx जो हमारा क्वोशेंट है डिवीजन पे जो है वो हमारे पास जीरो नहीं है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम AX प्लस बी को, AX ये वाला जो टर्म है AX प्लस बी को अगर हम जीरो कर दें तो X की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस बी बाई ए। अब इस X की वैल्यू के ऊपर ये जो X की वैल्यू आई माइनस बी बाई ए, इसे हम अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, देखो यहाँ पर पुट करें हमें, तो X की जगह जब आप यहाँ पर पुट करोगे माइनस बी बाई ए, तो ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास P ऑफ, अब X की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, माइनस बी बाई ए, तो P ऑफ माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू आर। तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसे मैं एक बार सब चीज़ें हटा देता हूँ। अब हमारे पास क्या आया, आर आया P एट माइनस बी बाई ए। तो यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है, और यही रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट भी होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है x के अंदर P ऑफ x और उसे AX प्लस बी से डिवाइड करा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस AX प्लस बी को जीरो कर दो, AX प्लस बी जो है हमारा इसे जीरो कर दो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस बी बाई ए, और इस x की वैल्यू को माइनस बी बाई ए, अब ये कोई एक वैल्यू होगी, ये कोई एक हमारे पास रियल नंबर होगा कोई, जैसे 2 3 4 5, मतलब b भी एक नंबर है, a भी एक नंबर है और x वेरिएबल, तो x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को जो हमारा px गिवन है उसमें x का में पॉलिनोमियल है, तो उस x के जगह जब हम इस माइनस बी बाई ए को रख देंगे तो वो जो वैल्यू बनेगी P एट माइनस बी बाई ए, एक्स की जगह हमने रख दिया माइनस बी बाई ए, एक्स की वैल्यू ये आई थी, तो ये हमारा बनेगा रिमाइंडर। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा AX प्लस बी से जब हम PX को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा P एट माइनस बी बाई ए। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो ये तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईजी था ये स्टेप। अब हम समझेंगे, रिमाइंडर थ्योरम हमने देख ली, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब फैक्टर थ्योरम है वो भी बहुत आसान है समझना। जब हमने रिमाइंडर थ्योरम देख ली तो फैक्टर थ्योरम भी हम देख लेते हैं। तो वही वापस Px कोई एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। Px क्या है, n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, और इसे हमने क्या करा है, डिवाइड बाय ax प्लस बी। हमने क्या करा है, जो हमने प्रीवियस स्टेप में करा था रिमाइंडर थ्योरम में, सेम हम वही चीज़ कर रहे हैं कि हमारा Px पॉलिनोमियल है n डिग्री का, वही an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a1x प्लस a0। इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या था, जब हमने इससे डिवाइड करा तो Px की हमारे पास एक इक्वेशन आई थी कुछ इस तरह से कि हमने मान लिया क्वोशिएंट आया, जब हमने Px को ax प्लस बी से जब डिवाइड करा तो हमारे पास क्वोशिएंट आया Qx को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस बी से और प्लस में करेंगे हम रिमाइंडर r। अब देखो क्या हुआ,
ये हमारे पास गिवन था, इससे हमने डिवाइड करा, इसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करा और रिमाइंडर ऐड कर दिया तो हमारे पास पी एक्स आएगा। ये हमने प्रीवियस वो जो हमने एग्जांपल देखा था 2 डिवाइड बाय 5, ये इस तरह से आया था 1, इससे हमने समझा था कि ये कैसे करते हैं। अब यहाँ देखो हमारा पहले क्या था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर निकालना था। अब हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम में हमें पी एक्स जो है ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं हमें। फैक्टर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें निकालने हैं कि वो क्या क्या होंगे। मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को उसके रूट्स के अंदर ब्रेक करना है। अब देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। देखो सपोज हमारे पास कोई एक टर्म है ए एक्स प्लस बी। अब फैक्टर थ्योरम में तो हमने जब पी एक्स को डिवाइड करा ए एक्स प्लस बी से, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ए एक्स प्लस बी ये इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना है, हमने पी एक्स को ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करा तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म बनेगा जहाँ रिमाइंडर आर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए एक्स प्लस बी, मतलब कंडीशन निकालनी है, प्रूफ नहीं करना, कंडीशन निकालनी है ए एक्स प्लस बी की कि हमारे पास ए एक्स प्लस बी फैक्टर बन जाए पी एक्स का। तो यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम होती है कि देखो इफ ए एक्स प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर ए एक्स प्लस बी पी एक्स का एक फैक्टर है देन ऑन डिवीजन, ऑन डिवीजन मतलब जब हम पी एक्स को ए एक्स प्लस बी से जब हम डिवाइड करेंगे देन ऑन डिवीजन द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 0। तो ये हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर ए एक्स प्लस बी पी एक्स का एक फैक्टर है तो अगर हम पी एक्स को ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे हम 2 को 6 से डिवाइड करें, मतलब 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 6 और -0। अब ये जो 2 है ये 6 का एक फैक्टर है, क्योंकि 6 हमारे पास क्या होता है 3 × 2 ये तो होता है और प्लस में 0 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ देखो 0 बन रहा है, तो ये 0 क्या है हमारा, यही हमारा रिमाइंडर है। तो अगर 6 का 2 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसी तरह से अगर पी एक्स का ए एक्स प्लस बी फैक्टर है तो हमारे पास ये जो रिमाइंडर है ये हमारे पास 0 आएगा। तो अब हम रिमाइंडर को 0 कर देते हैं, सिंपली हमारे पास इक्वेशन आई गई है। अब हमने जो प्रीवियस रिमाइंडर थ्योरम निकाली थी, रिमाइंडर थ्योरम से हमारे आर की वैल्यू क्या आ रही थी, हमारा रिमाइंडर किसके बराबर आता है पी एट माइनस बी बाई ए। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम से हमने एक स्टेटमेंट निकाली थी। अगर आर मतलब पी एक्स को जब हम एक्स प्लस बी से डिवाइड करें तो हमारा आर अगर रिमाइंडर तो आर की वैल्यू क्या होगी पी एट माइनस बी बाई ए। और फैक्टर थ्योरम में हमारे पास क्या आ रही है आर की वैल्यू 0, तो आर को अगर हम 0 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा पी एट माइनस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। अगर कोई पॉलिनोमियल, अब देखो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और पी उसके अंदर एक्स की वैल्यू जब हम माइनस बी बाई ए रखेंगे और वो 0 आ रही है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और उसमें एक्स की वैल्यू हमने रख दी माइनस बी बाई ए, देन ए एक्स प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट एक बार वापस से कहूँगा। अगर पी एक्स को हमने मतलब पी एक्स पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू हमने जब माइनस बी बाई ए रखी और अगर वो वैल्यू 0 आ गई तो ए एक्स प्लस बी, मतलब हम क्या करेंगे इसको एक्स मान लेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म बनाना इधर हम राइट हैंड साइड में 0 बना लेंगे, इन सबको इधर ले आएंगे, तो ए एक्स प्लस बी इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। पी एक्स क्या है पॉलिनोमियल है।
तो ये हमारी फैक्टर थ्योरम थी। और एक बार मैं रिमाइंडर थ्योरम का वो स्टेटमेंट रिपीट करना चाहूँगा। अगर हमारे पास पी एक्स को हम ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो होता है पी एट माइनस बी बाई ए। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम होती है और ये हमारी फैक्टर थ्योरम होती है। इस तरह से ये हमारे पास प्रूफ होता है।